हेलो और खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है कि हम आजकल अपनी लेक्चर सीरीज जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैदे का निज़ाम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा ख़ास है। इसमें हम लोग जिक्र करेंगे आज नाज़िया और वॉमिटिंग का। नाज़िया एक्चुअली जो उर्दू का इसमें ट्रांसलेशन जो हो रही है वो होती है कि दिल का जैसे ख़राब होना, या पंजाबी कहते जिमें दिल कच्चा पक्का हो रहा है, या फिर ये कि जो आपको वॉमिटिंग जो होती है, जिसे हम थ्रो अप भी कई दफ़ा बोलते हैं, उससे पहली जो स्टेज है हम उसको नौजिया कहते हैं। और दिल का जैसे ख़राब हो जाना। और वॉमिटिंग ऑब्वियसली है कि आप जो स्टमक के जितने भी अज्जा हैं, जो आपने खाना खाया होगा वो आपका बाहर निकला है, या खाना ना भी हो, अगर वैसे भी थोड़ी सी जो स्टमक की सिक्रीशंस हैं या दूसरी जो भी चीज़ें स्टमक के अगर कंटेंट्स ऊपर आके बाहर निकल आए तो उसको हम वॉमिटिंग कहते हैं। तो जैसे कि हमारा ये असूल है कि हम इस बारे में पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये इसकी एनाटमी क्या है और इसका मतलब फंक्शन, जो एक्चुअल नॉर्मल फंक्शन क्या है। उसके बाद अब नॉर्मल को देखते हैं कि वो कैसे होता है और उसकी वजूहात क्या है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखना चाहिए कि इसमें इसका एक्चुअल है क्या, कैसे ये सारा सिलसिला होता है। जैसे हमने पहले भी एक दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि जितने भी कनेक्शन हैं स्टमक के और छोटी आंत के या बड़ी आंत के, वो सारे के सारे दिमाग के साथ रिलेटेड है। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, एक ही लम्हे के बहुत छोटे से हिस्से में जो मैसेजेस जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, वो दो तरफा एक कम्युनिकेशन है, जिसका आप समझ लें कि अगर जैसे आजकल हम कहते हैं जी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, और वो जो इंफॉर्मेशन जाती है और फिर वापस आती है, यकीन करें कि जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसको तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जस्ट इनक्रेडिबल। आप आंख का झपकना देख लें, या आपको कोई गर्म चीज़ अगर महसूस होता, आप उससे जो एकदम से पीछे हटते हैं उसको देख लें, यानी आपके हाथ का जो एक्शन है उस तक पहुंचने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि वो हाथ से इंफॉर्मेशन पूरे के पूरे ट्रैवल करके ब्रेन की तरफ जाए। ब्रेन जो है फिर उसको इंस्ट्रक्शन देता है, वही फिर एक मैसेज वापस आता है, फिर आपका हाथ जो है वो काम करता है। तो आप देखें कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड उस इंफॉर्मेशन ने ऊपर जाना भी और वापस भी आना है, और उसके बाद उस एक्शन ने होना है। इसी तरह जो दिल का ख़राब होना है या वॉमिटिंग है, ये भी दिमाग के एक ऊपरी हिस्से में जाती है। जैसे अगर आप इसको ये देखेंगे, इंफॉर्मेशन हमने बड़े देखा है, ये दिमाग का जो हिस्सा है, इससे इंफॉर्मेशन वो नीचे आती है। ये आप देख लें, ये वो बड़ी या छोटी आंत या जो कोई भी एक अंतड़ी है उसका हिस्सा है। इसी तरह स्टमक के हिस्से भी ये है। जैसे मैंने पहले बताया कि वेगस नर्व है, तो वेगस नर्व वो नीचे आती है, स्टमक उसको पूरा का पूरा कवर करती है। जिस तरह जिस्म का हर हिस्सा जो है वो छोटी छोटी नर्व्स और के साथ कवर्ड है। आप छोटी सी सुई भी ले लें और छोटी सी सुई के साथ जिस्म के किसी हिस्से को भी टच करें तो वो इन्फॉर्मेशन ऊपर जाती है, फिर वापस आती है, और हमें एहसास होता है कि ये क्या है, हमें कोई चीज़ चुभी है। तो ये एक बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई सुपर फास्ट कंप्यूटर है, जो जिसका डेटा ऊपर जाता भी और वापस भी आता है। तो उसी सिलसिले में अगर आप देखें तो ये जो है, ये जो है वो सेल जो है उनको एक नर्व जाती भी और वापस भी आती हैं, और फिर ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वो सारे का सारा काम हो भी जाता है। तो अगर आप उसको देखें तो ये इसी तरह ये स्टमक है। स्टमक में हम जो दुनिया जहान की चीज़ें हम खाते हैं, वो पीते हैं, मुख्तलिफ तरह के मशरूबात हैं, मुख्तलिफ तरह की फूड्स हैं। आप अंदाज़ा करें कि लाखों, हज़ारों नहीं, लाखों डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड हैं जो कि हम खाते हैं। फिर उस सारे सिलसिले को समझना, उस सारे सिलसिले को आपने करना, दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये एक बहुत ही अनहोनी सी बात है। तो इसीलिए अल्लाह पाक कुरान पाक में कहते हैं कि अगर आपने अपने आप को समझ के भी, जो हमारे एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, हमें अल्लाह ने एक इल्म भी दिया है, इस चीज़ को हम समझते भी हैं, वो समझ के भी अगर आप अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आपका कोई इलाज है ही नहीं। तो ये सारा सिलसिला जो है वो हैरान कुन हद तक कि ये हमें अभी थोड़ी सी समझ है। मैं समझता हूँ 20 टू मे बी, अगर हम लकी हैं, 20 to 25% हम चीज़ों को समझ सकें। 75% चीज़ें तो हमें अभी बिल्कुल समझ में आती नहीं। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि ये एक नॉर्मल है, उसके यहाँ से कुछ सिक्रीशंस आती हैं,
और फिर ये उसमें एबनॉर्मैलिटी हो जाती, तो उसकी ये वजह है। एक्चुअली हमें बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं है कि ये कैसे सिस्टम चल रहा है और कैसे वो सारे का सारा जो है वो फंक्शन हो रहा है, वो कैसे चीज़ें ऊपर से नीचे हो जाती हैं, वो कैसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम बहुत सारी चीज़ें जो है अभी साइंस में वो ये है कि जैसे सड़क जो है वो टूट जाती है, उसमें एक वो घड़ा सा बन जाता है, तो हम कहते हैं कि चलो यार अगर मैं इसको पुल कर दूं तो ये ठीक हो जाएगा। जैसे पैच वर्क कहते हैं, वो काइंड ऑफ पैच वर्क है, वो उसकी भी हमें प्रॉपर समझ नहीं। हम ये समझते कि हमने एक बड़ा काम कर दिया, हमने पैच लगा दिया, पर हकीकतन में इसके जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है, इसको जो ऐसे करना चाहिए, वो हमें उसकी बिल्कुल खैर खबर नहीं है। तो ये अगर देखें तो इसी तरह स्टमक के जो मामलात हैं उसके भी हमें थोड़ी बहुत समझ तो ज़रूर है। हम उसके मुताबिक अपनी वो अकल के मुताबिक, वो थोड़ा सा जो इल्म है उसके मुताबिक हम उसका फैसला करते हैं कि उसका करना क्या है। तो इस तरह ये देखें तो जैसे नौजिया है, ये तो फीलिंग है, मगर वॉमिटिंग जो है जिससे हम उल्टी कहते हैं, उल्टी आ गई या हमने सारे का सारा वो खाना वो बाहर निकला है या चीज़ें बाहर निकला है, तो ये है। तो ये देखिए अगेन एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। एक जैसे खाने का कॉन्सेप्ट है ना कि आपने यहाँ से खाना खाया ज़बान से, ये नीचे चला गया और उसके बाद वो स्टमक में चला गया इधर। मगर इसके साथ साथ ये देखें ये कनेक्शन है नोज़ का और ऊपर जो है वो नेजल कैविटी का, जैसे हमने पहले जिक्र किया था। तो ये दोनों एक ही रास्ते से जाते हैं, हम सांस भी लेते हैं और उधर से खाना भी खाते हैं, मगर एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है। अगर आप ये कहें जी कि आप पानी पीते हुए बोल भी जाएं तो ये नामुमकिन है। वो इसलिए है कि ये जो है ये ऐसे, अगर आप सांस वाली नाली में अगर आपका एक भी पानी का कतरा चला गया तो हम जिसे कहते हैं कि वो अथू आ गया, जैसे कि वो आप खांस खांस के आपका बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि सांस की नाली में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके जो पानी या खुराक का कोई सा चला जाए, वरना आप ख़त्म हो जाएंगे, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि नमूनिया हो जाएगा और उसके अलावा एक ब्रीदिंग का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो आप उसको देखें, जैसे हम खाना खाते हैं तो ये सॉफ्ट पैलेट ये थोड़ा सा वो ऊपर उठ जाता है, उससे ये होता है कि सारे का सारा खाना वो सीधा चला जाता है, सॉरी ये इस एरिया को जो आप कहते हैं, तो ये चला उठ जाता है और ये उसको जो सांस वाली नाली जो कि हमारे सामने इधर होती है उसके बिल्कुल पीछे वो खुराक वाली नाली है, तो ज़बान का जो पीछे हिस्सा है वो उसको कवर कर लेता है और इस तरह खाने का जो है वो पीछे खाने वाली नाली में चला जाता है। वरना आप सोचें कि हम ना तो खा सकें ना पी सकें। तो ये जो है अल्लाह का एक ख़ास बेहतरीन अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल सिस्टम है, जिसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें वो उतनी कम है। यकीन करें बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर आप देख रहे हैं तो उसके इतनी ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया, बल्कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, इट्स इम्पॉसिबल टू इवन कम्प्रीहेंड कि यार ये किस तरीके से ये सिलसिला जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया। तो ये हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो ये सारे का सारा खाना जो है वो ऐसे हम जब करते हैं तो ज़बान को ऊपर और उठ जाता है, ये कवर कर लेता है सांस की नाली को, पीछे से वो खाना खुराक की नाली में चला जाता है। अब देखें कि अगर जब उल्टी होती तो फिर क्या होता है, उसका उल्टा असर होता है। फिर ये होता है कि जब उल्टी स्टमक से वापस आती है तो इसी तरह ये जो है ना वो एरिया इसको कवर करता है, तो ये सारी की सारी उल्टी इस तरह वापस आ जाती है और ये जो है वो सॉफ्ट पैलेट जो है ये अगेन वो नेजल कैविटी को कवर कर लेता है। वरना ये हो कि आप जो है जैसे आप उल्टी आ रही तो सारी की सारी आपके नाक के नस्ते वापस आनी शुरू हो जाए, ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सांस नहीं ले सकेंगे और फौरी तौर पे हमें ये एक बहुत बड़ा नया मसला बन जाएगा। तो देखें, और जब उल्टी आती है तो अपने इख्तियार में तो नहीं होती ना, जब वॉमिटिंग होती है तो आपके इख्तियार में तो कुछ नहीं ना है। ये सारे का सारा एक ब्यूटीफुल सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और वो खाना आपका बाहर निकल आता है। हम देखें कि उल्टी होती क्यों है, उसकी वजूहात पे भी थोड़ी देर तक हम देखेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर ज़बरदस्त है। और उसमें ये होता है जब उल्टी होती है तो फिर जैसे हम अभी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि ये जो है ये डायफ्राम इसे बोलते हैं, ये चेस्ट और बेली के दरमियान में, पेट और चेस्ट के दरमियान में, सीने के दरमियान में एक लेयर है, मसल की मेम्ब्रेन है जो कि सारी की सारी ब्यूटीफुल उसको कवर करती है। और जब हम उल्टी आनी शुरू होती है तो ये फ्लैटन हो जाती है, ये थोड़ी सी नीचे आ जाती है। जब ये नीचे आती है तो एकदम से फिर प्रेशर जो है वो पेट के मसल जो है उसको दबाते हैं, वो सारे का सारा खाना फिर जो है वो जैसे वो कोई भी जब स्टमक का अज़ा है तो ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखें बिल्कुल इसी तरह, तो ये डायफ्राम नीचे आता है, एकदम से स्टमक के मसल उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारे का सारा खाना ऊपर आ जाता है। तो ये देखें, अब वॉमिटिंग की कॉजेज तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉजेज है, इसको तो आप अहाता कर ही नहीं सकते, इसको आप वो कर ही नहीं सकते। उसका हल ये है कि फिर जो मोस्ट कॉमन है
वो जो बहुत सारे लोगों को होती है कि कई दफ़ा आपने कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ली तो उससे वॉमिटिंग हो जाए, या फिर आपको मोशन सिकनेस है। कुछ लोग ट्रैवल जैसे करते हैं, उनको वो उल्टी आनी शुरू हो जाती है, वो भी डिसओरिएंटेशन होती है सिस्टम की, वो आदि नहीं होते, उससे होता है। या आपको कई दफ़ा परफ्यूम्स कोई अजीबोगरीब से खुशबू या बदबू आ गई तो उससे भी आपको उल्टी आनी शुरू होती है। या आपने कोई सीन देख लिया, कोई ऐसे खुदा न खासा कोई ब्लड देख लिया या मर्डर देख लिया या कोई और इस तरह की खौफनाक सी चीज़ देख ली तो बंदे को कई दफ़ा वो होता है। ये सारे का सारा आप देखें, आंखों के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से, जितने भी हमारे एहसास हैं जो हवा से खमसा है, उनके ज़रिए से वो जो सिलसिला होता है, वो अगर वो हो जाए तो एकदम से प्रेशर पड़ता है नर्व्स पे और सारी की सारी उल्टी की सूरत हो जाती है। इसको समझने की ज़रूरत है कि ये इसके कॉज क्या। दूसरा, जब खवातीन इनिशियल प्रेगनेंसी होती है तो उसमें इनिशियल फर्स्ट 3 मंथ्स में भी क्योंकि सिस्टम सारा एडजस्ट हो रहा होता है तो उसको भी मॉर्निंग सिकनेस हम बोलते हैं, वो भी हो जाती है। वो कुछ मेडिसिन की वजह से भी वो होती है कि मेडिसिन भी ऑब्वियसली ये खास वो बाहर वाली चीज़ ही है, तो अगर आप उनको मेडिसिन को अगर आपने डेली उल्टी सी तो उस वजह से भी वॉमिटिंग होती है। कोई इंटेंस पेन, आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी उसकी वजह से, जैसे मेरे हवा से खमसा जितने भी है, आपको आपने कुछ चीज़ सुन ली, देख ली, महसूस कर ली, सूंघ ली, या आपको पेन होगी शुरू, तो उस वजह से भी सारे का सारा ही है। इसके अलावा गाल ब्लैडर डिजीज़ है, अगर आपके किडनी स्टोन्स हैं जैसे, और जो पित्ते के मसाइल हैं उनमें भी होता है। इंशाल्लाह हमारी बड़ी सारी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं कि किडनी के बारे में आप को थोड़ा सा बोले, उस बारे में भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में सीरीज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है, इसके अलावा स्टमक कोई इन्फेक्शन हो गई है, इरिटेशन हो गई, आपने कोई ऐसी एसिड वाली चीज़ खा ली है, जैसे आपने खाना तो खाया नहीं और बहुत सारे संतरे खा लिए, जो कोई ऐसी चीज़ जिससे स्टमक इरिटेट हो जाए तो उससे उल्टी आ जाती है। तो ये उसकी मुख्तलिफ काजेज़ हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सीरियस काजेज़ भी हो सकती हैं, जैसे आपको कोई हार्ट अटैक हो गया है, या आपको दिमाग पे चोट लग गई है, या आपको, और इसके अलावा जो मेजे में आपको जो आंतड़ियाँ हैं उसमें ब्लॉकेज आ गई है, या आपका खुदा न खासा कोई माइग्रेन जैसे हेडेक है, उसमें हमने एक बहुत सीरीज की है, हेडेक है उसकी वजह से, या ब्रेन खुदा न खासा ट्यूमर है उसकी वजह से, सीरियस काजेज की वजह से भी आपको वो वॉमिटिंग हो सकती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है कि पहली चीज़ तो है कि जो अंडरलाइंग वजह है वॉमिटिंग की या नौजिया की, उसको आप कवर करें। अगर आपने उसको कवर कर लिया तो बहुत बड़ी हद तक लोग उसको मतलब बेहतरी महसूस करते हैं। तो अगर आप अगर इसके बावजूद भी नहीं है तो फिर सिंपल जो है, वो सिंपल तरीन जो है वो, जैसे आप कहते हैं कि दिल का ख़राब होना या वॉमिटिंग है या उल्टी आ जाना है, उसकी वजूहात जो है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इमीडिएटली अगर दिल ख़राब हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हम कर सकते हैं, जैसे जिंजर है, मिंट है, जैसे हम पुदीना कहते हैं। पुदीना अब तकरीबन हर जगह पे, अगर नहीं लगा तो लगाएं, ये बेहतरीन है, फ़ौरन उग जाता है। ख़ास तौर पे हमारे इंडो पाक में, चाइना में, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि जो गमलों में आप मिंट लगा सकते हैं। तो पुदीना है, जिंजर है, ये ट्रेडिशनली बहुत ज़बरदस्त है। आप किसी भी तरह ज़बान में रख लें तो उससे एकदम से फ़ायदा होता है। जिंजर वाला पानी भी चाय भी पी सकते हैं, चाय में जिंजर को मिला के थोड़ा थोड़ा सिप करके पिएं। इसके अलावा मिंट का है, मिंट का जो है पुदीना है, उसकी आप चाय पी सकते हैं। तो इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं। एक एक्ो प्रेशर है, ये जो एरिया है आप देखें हाथ का, यहाँ पे तकरीबन आप समझ लें कि 2 या 2.5 इंच ऊपर, अगर आप इसको दबाएंगे तो उससे भी एक्ो प्रेशर की वजह से भी कुछ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कई दफ़ा हो जाती है। तो अगर आप इसी तरह सिट्रस है, जैसे नींबू है, इसके अलावा जो है वो संतरा है या कोई और चीज़ है, उससे आप सिट्रस हो जो उसको ज़बान में लें तो उससे भी थोड़ा सा ज़बान का जायका तब्दील होता है। और इसके अलावा सांस ऊपर, सांस अंदर जाके आप उसको ऐसा ऐसा बाहर निकालेंगे तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कई दफ़ा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखें। तो अब इसका हल क्या है, कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको ये सारे जो है वो इसका मसला ही ना हो, वॉमिटिंग ना हो। तो उससे बेहतर ये है कि आप फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा हलवे मांडे और वो फ्राइड चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। जैसे फ्राइड चिकन है, डीप फ्राई जितनी चीज़ें हैं ना, उसको तो आप बड़ा ही एहतियात से खाएं। ये पता है हमें कि वो जितनी डीप फ्राई चीज़ होती है उसके मज़े बड़े आते हैं, जैसे कतलम्मे हैं, जैसे और चीज़ें हैं, जैसे डीप फ्राइड समोसे हैं, बड़ा मुंह में पानी भी आता है देख के कि भाई ज़बरदस्त। मगर उसको आप जितना कम इस्तेमाल करेंगे आपके मैदे के लिए उतना अच्छा है। फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, मुनासिब मिकदार में चिकन है, फ़िश है, इसके अलावा बकरे का गोश्त है, जो इस तरह वो खा सकते हैं थोड़ा सा।
इसके अलावा प्रोटीन बहुत ज़्यादा लार्ज मील ना लें। बहुत ज़्यादा जब पेट भर के या ऊपर तक पेट भर जाता है कि सांस ही नहीं आता, उस सिलसिले में आप दावत दे रहे होते हैं कि आपका स्टमक खराब हो और उसमें आपको मसले मसाइल शुरू हो जाए। तो थोड़ी सी भूख रख के खाना खाएंगे तो उसमें आसानी रहेगी। खाने के दौरान पानी मत पिए, ये भी हम पहले भी बात कर सके हैं। खाने से या तो 1 घंटा पहले पिए, खाने के 1.5-2 घंटे के बाद पिए और मुनासिब मिकदार में पिए, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। वरना ये कि आपका स्टमक अपसेट होने का चांस। और अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा स्मेली चीज़ें जो है, कई दफ़ा आयरन सप्लीमेंट्स जो है उनसे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बारे में एहतियात की ज़रूरत है कि जैसे बहुत सारे कैप्सूल हैं आयरन, उनसे भी। और एक्सरसाइज वो जनरली बेहतर करती है। आपको खाना खा के आप चलें, स्पेशली रात का खाना खा के चलें, तो इंशाल्लाह उससे आपको बड़ी सारी इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो इसके अलावा अब आपने डॉक्टर को कब दिखाना है? अगर तो आपने 2 दिन आपने गुजार ली और आपको नॉजिया वॉमिटिंग अभी भी हो रहा है, और या आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, या खुदा न खास्ता आपकी गर्दन सख्त होगी जैसे मेनिंजाइटिस में होता है वो है, और आपको वॉमिटिंग हुई मगर उसमें खून भी आना शुरू हो गया, तो सारी चीज़ों में आपने एहतियात करनी है। आप जैसे आपने देखा कि बंदा इतनी दफ़ा वॉमिटिंग हो गई कि डिहाइड्रेट ही हो गया, कन्फ्यूजन शुरू हो गई है और आपको पता नहीं चल रहा किधर है, तो वो जो है साइंस है डिहाइड्रेशन के, उस सिलसिले में आपने उसको एहतियात करनी है और फ़ौरन डॉक्टर से करें। या आपकी ब्रीदिंग ख़राब होगी, टेम्परेचर अगर 1 और 2 से ज़्यादा होना शुरू होगा तो उस वक्त भी। तो ये सारी अगर अलामत हैं, आप जो है वो ढीले पड़ने शुरू हो गए, या आप देखें कोई मरीज है उसको वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा होगी कि पानी को अंदर ठहरा ही नहीं सक रहा, तो अगेन ORS का पर ट्राई कर लें। तो ORS का भी बेनिफिट है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स तो मिल जाएंगे कम से कम, थोड़ा थोड़ा करके पिए। और आपने अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, ब्लड आना शुरू हो गया वॉमिटिंग में, तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि उसमें कई दफ़ा होता है कि आपको IV लगानी पड़ सकती है। इंट्रावीनस अगर आप लगाएंगे लाइन, तो उसमें ये होगा कि आपको फ्लूइड जो मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि बॉडी का एक सिस्टम बरकरार रहे। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो बिला वजह कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसलिए उससे बचें, उससे एहतियात करें। सवीयर अगर आपको पेन एब्डोमेन में या बैली में होनी शुरू होगी, तो उस सूरत में भी आपने एहतियात करनी है और आप डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। तो जैसे हमारी ट्रेडिशन है, जैसे हमने पहले आपसे बात की थी कि नेक्स्ट जो है वो हम जो है वो हर रोज़ को एक ना एक बात, छोटी सी खूबसूरत ख़ास बात आपसे शेयर किया करेंगे, जिसे हम सुच्चे मोती भी कहते हैं। तो आज की ख़ास बात यह है कि आप किसी भी बंदे को अपने ऊपर मत हावी होने दें। किसी बंदे की वजह से अपना प्रेशर या अपने आप को स्ट्रेस में मत लाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गुस्से में आएंगे उतना ज़्यादा दूसरा बंदा जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो आप अगर किसी बंदे पे इतना ज़्यादा गुस्से हैं तो उसको कम से कम ये खुशी मत दें कि आपको वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दे आए। अल्लाह ताला आपका भी हामी नासिर हो, हमारा भी हो, तो दुआ में याद रखें। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह।